हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए इन दिनों विलियम शेक्सपियर साहब से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके प्लेज़ हैं, जिनसे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और जिनसे पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन प्लेस पर आधारित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं दे रहा हूं। और उसी क्रम में आज मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। आपका प्ले जूलियस सीजर जो है उसके पहले इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और इसके बाद मैं वीडियो दूंगा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जूलियस सीजर का। ठीक है ना साहब? तो सबसे पहले बात करते हैं जूलियस सीजर प्ले में जो प्रमुख पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं हम उनकी, और उसके बाद जूलियस सीजर प्ले में आए हुए और आने वाले क्वेश्चंस की। तो देखिए, पहला पात्र आपका जूलियस सीजर का स्वयं जूलियस सीजर। ठीक है साहब? कौन है ये, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक ग्रेट रोमन जनरल एंड सीनेटर, यानी कि रोम का एक महान जनरल और साथ ही साथ एक सीनेटर है। सीनेटर यानी कि आपका जो संसद है उसका सदस्य। रिसेंटली रिटर्न टू रोम इन ट्रिम्फ आफ्टर ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। और जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है तो प्ले के आरंभ में दिखाया जाता है कि जूलियस सीजर हमारा जो हीरो है वह रोम वापस आया है एक युद्ध पर, और उस युद्ध में सफल होकर जीत हासिल करके उत्साह के साथ जूलियस सीजर वापस आता हुआ दिखाई दिया है। कहाँ? रोम में। हिज गुड फ्रेंड ब्रूटस बरीड दैट सीजर में एस्पायर डिक्टेटरशिप। पर यहाँ एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। जूलियस सीजर का सबसे अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है ब्रूटस। ब्रूटस को ये चिंता है कि कहीं उसका मित्र सीजर जो है वह तानाशाह ना बन जाए ओवर द रोमन रिपब्लिक। वो भी काय पर? रोमन की जनता पर। रोमन का जो रोम का रिपब्लिक है उस पर कहीं जूलियस सीजर जो है वो तानाशाह ना बन जाए। सीजर सीम्स टू शो नो सच इंक्लिनेशन। लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरे प्ले में जब तक सीजर जिंदा रहता है तब तक वह किसी भी प्रकार से इस चीज़ को शो नहीं करता कि उसके मन में डिक्टेटरशिप को लेकर कोई बात है। डिक्लाइनिंग द क्राउन मैनी टाइम्स। और इतना ही नहीं, जूलियस सीजर को इस प्ले में 3 बार क्राउन सौंपा जाता है रोम का, लेकिन वो तीनों बार क्राउन लेने से इनकार कर देता है, यानी कि क्राउन ग्रहण करने से इनकार कर देता है। ही इग्नोर्स इल ओमेंस एंड थ्रेट्स अगेंस्ट हिज लाइफ। अच्छा, उसके जीवन के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो जो अपशगुन हो रहे हैं उसके जीवन के खिलाफ या जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को जूलियस सीजर जो है वो इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, जो कि उसके आप कह सकते हैं कैरेक्टर का फ्लॉ है, फ्लॉ ऑफ द कैरेक्टर, और जिसके कारण वह अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। असमय मृत्यु उसकी दिखाई जाती है, उसका मर्डर होता है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ब्रूटस। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पात्र ब्रूटस, ए सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि रोम के रिपब्लिक का एक बहुत बेहतरीन सपोर्टर, हु बिलीव्स स्ट्रांगली इन ए गवर्नमेंट गाइडेड बाय द बोर्ड्स ऑफ सीनेटर्स। और उसका पूर्ण रूप से इस बात पर भरोसा है, विश्वास है कि सरकार जो हो वह जो सीनेटर्स हैं उनके वोट्स के आधार पर ही चुनी जाए। यानी कि जो सीनेटर्स होते हैं वो जिस व्यक्ति को शासन सत्ता दें वही व्यक्ति शासन करे। वाइल ब्रूटस लव सीजर एज ए फ्रेंड। एक तरफ ब्रूटस जो है वह सीजर को एक मित्र के रूप में बहुत अधिक प्रेम करता है, बट ही फियर्स दैट सीजर में एस्पायर डिक्टेटरशिप। लेकिन उसको हमेशा ये भय लगा रहता है कि सीजर जो है वह कहीं डिक्टेटरशिप के रास्ते पर ना चल दे। ब्रूटस कॉन्स्पायर अगेंस्ट सीजर्स लाइफ एंड किल्स हिम। और इतना ही नहीं, जूलियस सीजर का सबसे अच्छा मित्र ब्रूटस जो है वह जूलियस सीजर के जीवन के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और उसकी हत्या कर देता है, उसकी हत्या में शामिल हो जाता है। तीसरा कैरेक्टर आपका आता है प्रमुख, एंटोनी, ए फ्रेंड ऑफ सीजर। एंटोनी कौन है? तो जूलियस सीजर का एक विश्वास पात्र मित्र है। एंटोनी क्लेम्स एलिगेंस टू ब्रूटस एंड कॉन्स्पिरेटर आफ्टर सीजर्स डेथ इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इस प्ले में दिखाया गया है। जब जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है उसके बाद
ब्रूटस जो है वह रोम की जनता को एड्रेस करता है और उसमें वो बताता है कारण कि क्यों उसने जूलियस सीजर की हत्या की। उसके बाद एंटोनी भी उसी रोम की जनता को संबोधित करता है, लेकिन उसकी जो संबोधन है उसका प्रभाव इतना ज़्यादा रोम की जनता पर पड़ता है कि ब्रूटस का प्रभाव समाप्त हो जाता है और रोम की जनता जैसे एंटोनी चाहता है उसी प्रकार से काम करने लगती है। तो देखिए, एंटोनी क्लेम्स एलिगेंस टू ब्रूटस। एंटोनी जो है वो अपनी स्पीच में ब्रूटस पर आरोप लगाता है एंड कॉन्स्पिरेटर और अन्य षड्यंत्रकारियों पर आफ्टर सीजर्स डेथ, सीजर की मृत्यु के बाद, इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ। और इसके पीछे उसका कारण ये होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एंटोनी को कि चूंकि मैं सीजर का मित्र हूँ तो जब सीजर की हत्या कर दी गई तो मेरी हत्या भी की जा सकती है, तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो ये सब करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका कैसियस, एक टैलेंटेड जनरल। अगर हम कहें तो एक टैलेंटेड जनरल है। He dislikes the fact that Caesar had become god-like in the eyes of Roman। लेकिन वो हम लोग कहते हैं ना, विलियम शेक्सपियर का ही एक प्ले है ओथेलो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके बारे में पर्याप्त मात्रा में। ओथेलो प्ले में कहा जाता है जेलसी इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो भैया जेलसी है कैसियस को, किससे? सीजर को। और उसको जेलस इस बात की है कि सीजर जो है वह रोमन्स यानी कि रोम की जनता की नज़रों में क्या बन गया है? देवता तुल्य बन गया है। ही लीड्स ब्रूटस टू बिलीव दैट सीजर हैज़ बिकम टू पावरफुल एंड मस्ट डाई। और इसीलिए कैसियस जो है वह सबसे पहला काम करता है ब्रूटस को अपने साथ मिलाने का, क्योंकि वो जानता है कि ब्रूटस के बिना सीजर की हत्या करना नामुमकिन है। और इसलिए वह बार बार प्रयत्न करता है और आखिरकार प्रयत्न में सफल भी होता है और ब्रूटस को इस बात पर भरोसा करा देता है कि भैया सीजर जो है वो बहुत अधिक पावरफुल हो गया है, डिक्टेटरशिप उसके अंतर्गत आ गई है, एरोगेंट हो गया है और इसलिए उसकी हत्या करना अनिवार्य है। और ब्रूटस कैसियस की बातों में आ जाता है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है कैल्पुर्निया, स्वीट कैरेक्टर, सीजर्स वाइफ, जूलियस सीजर की पत्नी है। शी बिलीव्स इन ओमेंस। अच्छा, वह शगुन अपशगुन में भरोसा करती है। सी बार्न सीजर अगेंस्ट गोइंग टू द सीनेट ऑन द इडस ऑफ मार्च। और वह अपने पति, वह एक स्वप्न देखती है और स्वप्न के आधार पर सीजर जो कि उसका हस्बैंड है उससे कहती है कि इडस ऑफ मार्च जो है उसको वह सीनेट ना जाए। बार बार उसको रोकती है लेकिन सीजर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। ठीक, अगला कैरेक्टर है ऑक्टेवियस। ये भी बड़ा अच्छा पात्र है। सीजर्स अडॉप्टेड सन। सीजर की प्रॉब्लम ये है कि सीजर जो है हमारा, उसका कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने ऑक्टेवियस नामक बच्चे को गोद लिया और ऑक्टेवियस सीजर इसका पूरा नाम है। तो सीजर्स अडॉप्टेड सन, सीजर का गोद लिया हुआ बच्चा एंड अपॉइंटेड सक्सेसर। और उसने उसको अपना, जूलियस सीजर ने क्या नियुक्त कर दिया था? सक्सेसर। ही हैड बीन ट्रैवलिंग अब्रॉड। इस प्ले में दिखाया जाता है शुरुआत में जूलियस सीजर की हत्या तक कि वह विदेशों में घूमता फिरता है। रिटर्न्स आफ्टर सीजर्स डेथ। और जब सीजर की मृत्यु हो जाती है और उसका समाचार जब मिलता है उसको, तब ऑक्टेवियस वापस आता है। ही देन जॉइन्स विद एंटोनी। उसके बाद वह एंटोनी को ज्वाइन कर लेता है एंड सेट्स ऑफ टू फाइट कैसियस एंड ब्रूटस। और कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें एंटोनी का साथ देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर कास्का, ए पब्लिक फिगर अपोज टू सीजर्स राइज टू पावर। कास्का की अगर हम बात करें तो कास्का भी एक सीनेटर है, एक पब्लिक फिगर है और जो सीजर की जो शक्ति बढ़ रही है उसका खुलकर विरोध करने वाला बंदा है कास्का। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका पोर्शिया, वाइफ ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस की पत्नी, द डॉटर ऑफ ए नोबल रोमन, और एक नोबल रोमन की पुत्री है। वो टुक साइड्स अगेंस्ट सीजर, जो कि सदैव अपने पति सीजर की ओर लेती है। सी किल्ड हरसेल्फ। और जब जूलियस सीजर की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पोर्शिया जो है वह आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिसेरो, ए रोमन सीनेटर रिनाउंड फॉर हिज ऑरेटोरियल स्किल।
अगर सिसेरो की बात करें तो रोम का एक राज दरबारी जो कि भैया रिनाउंड है, फेमस है, काय के लिए? अपनी ऑरेटोरियल स्किल के लिए, यानी कि ऑरेशन के लिए, अपने भाषणों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अगला करैक्टर है आपका लेपिडस, ठीक है ना। लेपिडस पात्र क्या है? द थर्ड मेंबर ऑफ एंटोनी एंड ऑक्टेवियस कोएलिशन। लेपिडस की अगर हम बात करें तो एंटोनी, दूसरा ऑक्टेवियस सीजर और तीसरा लेपिडस जो हैं, ये तीनों मिलकर कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं और जूलियस सीजर की हत्या का बदला लेते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पात्र हैं जूलियस सीजर प्ले के। मैंने आपको बहुत जितना सिंपल वे में मैं समझा सकता था मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, और मुझे पूर्ण आशा है आपको ये कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके मैक्सिमम आंसर दिए जाते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।